जय हिंद साथियों। आज हम बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे और उसमें किसान आंदोलन का परिचय देखेंगे, जिसमें बेंगू है वो मेवाड़ रियासत का श्रेणी का ठिकाना था। प्रारंभ कब हुआ ये देखेंगे। आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, नेतृत्व रामनारायण चौधरी, ये भी देखेंगे। इस आंदोलन के केंद्र कौन कौन से थे। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है चांदखेड़ी, चांदखेड़ी, मंडावरी, मातृकुंडिया, मेनाल और रायता, ये इस किसान आंदोलन के केंद्र थे। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा गया है, दो पूछे गए इसमें, मंडावरी और चांदखेड़ी पिछले अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये। ठीक है, उसमें अब रायता अगली बार पूछा जा सकता है, तो वो ध्यान रखना है। ट्रेंच कमीशन का गठन हुआ था इसमें, और बाद में उस वही ट्रेंच वहां पे जाता है गोविंदपुरा और गोलियां चलाने का आदेश देता है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड मुख्य घटना थी। ठीक है, 13 जुलाई 1923 को हुई थी। प्रभाष चंद्र चटर्जी से नाराज हुए थे मेवाड़ के महाराणा। ठीक है, और उन्होंने क्या निर्णय लिया था प्रभाष चंद्र चटर्जी के खिलाफ, वो भी पढ़ेंगे। मेवाड़ महाराणा पथिक है वो यहाँ पे आते हैं। गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पथिक है वो 1927 में जाके रिहा हो पाते हैं। तरुण राजस्थान ने इस गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद मेवाड़ महाराणा से मांग की थी, क्या मांग की थी वो भी पढ़ेंगे। और मेवाड़ सरकार ने बकायदा इस हत्याकांड के बाद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। वो क्या था, उसमें क्या लिखा था वो भी देखेंगे। इसमें इन्होंने जो बेंगू की किसान पंचायती थी उनके बारे में कहा था कि ये किसान पंचायत है वो सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्थाएं हैं, ऐसा कहा था। तो विज्ञप्ति पूरी भी देखेंगे क्या कहा। और 1925 में मांगों को मान लिया गया था। लगभग 34 लागतें समाप्त की गई थी। इस वजह से आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। बेगार भी समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इन बिंदुओं के तहत हम बेंगू किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में आप नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपसे आग्रह है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेहतरीन मैटर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। कोशिश ये रहेगी कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। ठीक है, कहीं भी जाइए इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी के साथ यहाँ पर मैटर लेकर के मैं आपके लिए आ रहा हूँ। बहुत अच्छे से क्लास कंडक्ट हो ऐसी कोशिश है मेरी। तो देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। क्या देखेंगे सबसे पहले, परिचय देखेंगे। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन में हम सबसे पहले देखते हैं परिचय। तो परिचय में देखो, बेंगू है ये मेवाड़ रियासत का अ श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का अ श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी। अ श्रेणी कोष्टक में कर सकते हो प्रथम श्रेणी, अ श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, आंदोलन जब प्रारंभ होता है तो यहाँ के राव कौन थे, तो लिख देंगे आंदोलन के प्रारंभ के समय, आंदोलन के प्रारंभ कब हुआ, आंदोलन प्रारंभ 1921। आंदोलन के प्रारंभ के समय यहाँ के राव कौन थे, अनूप सिंह चुंडावत थे। अनूप सिंह चुंडावत थे। कौन थे, अनूप सिंह चुंडावत थे। बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अनूप सिंह चुंडावत है वो किसानों से समझौता कर लेंगे। किसानों के प्रतिनिधि होते हैं रामनारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ की तरफ से, और मध्यस्थता विजय सिंह पथिक करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। ये परिचय हो गया। परिचय के बाद अपने को देखना है कि प्रारंभ कब हुआ है। तो देखो प्रारंभ का अपन देख लेते हैं। आंदोलन प्रारंभ प्रारंभ होता है, कब होता है, 1921 में। अच्छे से याद रखना है कहां से होता है, भेरुकुंड, भेरुकुंड मेनाल, भेरुकुंड मेनाल भीलवाड़ा से। ठीक है,
से आंदोलन का क्या होता है, प्रारंभ होता है। और राव कौन थे, मैंने बता ही दिया है, राव थे अनूप सिंह चुंडावत। पूछा जा सकता है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है, अच्छे से याद रखना है। आंदोलन कहां से प्रारंभ होता है, 1921 में भेरुकुंड मेनाल भीलवाड़ा से। भेरुकुंड है वो मेनाल भीलवाड़ा में, यहां से आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, अब देखते हैं आंदोलन के कारण क्या थे। तो कारण थे कुंता प्रणाली, ये भू राजस्व निर्धारण की विधि थी, मैंने आपको बताया है, पहले ही पढ़ा दिया। ये टॉपिक यूट्यूब पर भी है, राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, कुंता प्रणाली कारण था, और लगान, अत्यधिक लगान और बेगा लाग, अत्यधिक लगान और लाग बाग, लागते और बेगार, ये क्या थे, कारण थे। ठीक है, और देखो, ठीक है, किसान ये मांग करते हैं कि आप भू बंदोबस्त करवाएं और उस भू बंदोबस्त के अनुसार हमसे टैक्स ले, हमसे ज्यादा टैक्स ना लिया जाए। ये किसानों का कहना था कि आप भू बंदोबस्त करवाते हैं तो जो भू बंदोबस्त है उसी के आधार पर हमसे टैक्स लिया जाए। ठीक है, ये किसानों की मांग होती है। कुंता प्रणाली से भी नाराज थे। ठीक है, कुंता में क्या था, खड़ी फसल को देख करके भू राजस्व का निर्धारण। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला, मुख्य कारण हो गए, नेतृत्व देखते हैं। देखो यहां लिखता हूं मैं, नेतृत्व। नेतृत्व कौन करते हैं, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी है वो राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता होते हैं, और विजय सिंह पथिक इन्हें यहां भेजते हैं। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं ये, इन्हें पथिक ने नेतृत्व हेतु भेजा। पथिक ने, पथिक मूल नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक, पथिक, इन्हें पथिक ने नेतृत्व हेतु भेजा, नेतृत्व हेतु भेजा था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है ये। तो ये सामान्य बातें हो गई। ठीक है, नेतृत्व हो गया। अब इस आंदोलन के केंद्र देखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रह जाएगा। नेतृत्व किसने किया है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब आगे अगर आप देखना चाहो तो आगे अपन देखो, अब देखो, तो नेतृत्व हो गया। नेतृत्व के बाद अपन देखेंगे कि इस आंदोलन के केंद्र कौन कौन से थे। केंद्र देखते हैं, आंदोलन के केंद्र, मम्मा तो मंडावरी, मातृकुंडिया, मेनाल, गोविंदपुरा, और एक गांव रायता। ठीक है, और एक रह गया है चांद खेड़ी, चांद खेड़ी। ये इस आंदोलन के केंद्र है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में मंडावरी पूछा जा चुका है, चांद खेड़ी पूछा जा चुका है, ये तो अक्सर पूछा जाता है। तो इन तीन से तो प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में देखें तो इन तीन से प्रश्न आ चुके हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। मंडावरी, चांदखेड़ी, यहाँ घटनाएं घटी थी, चांदखेड़ी घटना, मंडावरी घटना। ये चांदखेड़ी में हिंसक घटना हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, मातृकुंडिया, मेनाल, गोविंदपुरा, गोविंदपुरा 13 जुलाई 1923 को। अभी देखेंगे आगे। ठीक है, उसको भी अपन देखें, आगे देखते हैं। देखो अब घटनाक्रम, आंदोलन तो प्रारंभ हो गया 1921 में भेरुकुंड से। अब क्या होता है कि राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, राम नारायण चौधरी, आगे से मैं इसको RN चौधरी करूंगा।
ठीक है, तो आप समझ जाना है। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने सम्मेलन किए। ठीक है, पहला तो 1921 में। ठीक है, पहला दिसंबर 1921 में और दूसरा 1922 में। दिसंबर 1921 में मेनाल में। कहां पर? मेनाल में। और फिर अगला जो होगा वो 1922 में होगा और इसकी तारीख हो जाएगी मई 1922। मई 1922 कहा? मातृकुंडिया में। कहां पर? मातृकुंडिया में। इन सम्मेलनों में किसानों की अच्छी खासी भीड़ हुई। इस वजह से जो यहाँ का राव था अनूप सिंह चुंडावत, बेंगू का राव कौन था इस वक्त? अनूप सिंह चुंडावत है। वो थोड़ा आशंकित होता, उसको लगता है कि किसान है वो बड़ी संख्या में संगठित होकर के बड़ा विद्रोह न कर दे, इसलिए जरूरी है कि मैं इस सिचुएशन को संभालूं, और वो समझौते के लिए तैयार हो जाता है। इनसे यानी इन सम्मेलनों से आशंकित होकर राव अनूप सिंह चुंडावत ने जून 1922 में किसानों से समझौता कर लिया। जून 1922 में समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता कर लिया। ठीक है, समझौता कब हुआ है? तो जून 1922 में। कौन? तो राव अनूप सिंह चुंडावत इधर किसानों की ओर से कौन होगा? राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ का भी कौन होगा? राम नारायण चौधरी। कौन होंगे? राम नारायण चौधरी। ठीक है, अब देखो मध्यस्थ कौन होगा समझौते में? तो विजय सिंह पथिक। वी.एस. पथिक। समझौता कहां होता है? अजमेर में। कहां होता है? अजमेर में। ठीक है, ये जो समझौता है जून 1922 में, ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते को मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश सरकार मानने से इनकार करती है और कहती है कि यह तो बोल्शेविक समझौता है। बेंगू किसान आंदोलन में जो समझौता हुआ उसे मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहते हुए मानने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आगे देख लेते हैं अपन। चलो, लाइनिंग आ गई तो चल जाएगा। लाइनिंग आ गई, चलो कोई बात नहीं, लिख लेंगे, अपना काम लिखना है। देखो अब क्या होता है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस समझौते को मेवाड़ सरकार, यानी मेवाड़ सरकार कौन? महाराणा मेवाड़ सरकार व ब्रिटिश सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहते हुए बोल्शेविक समझौता कहते हुए बोल्शेविक समझौता कहते हुए मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया। देख लो,
यानी समझौते को मानने से इनकार कर दिया और उल्टा महाराणा ने राव को डांटा कि भाई तू कौन होता है समझौता करने वाला, इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे भी ना। और राव को इसकी सजा मिली। राव को राव अनूप सिंह चुंडावत को अपदस्थ कर दिया गया। अनूप सिंह चुंडावत को अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ यानी हटा दिया गया। और बेंगू में वह बेंगू का प्रशासन महाराणा ने अपने हाथों में ले लिया। बेंगू में मुंशरमात का गठन कर दिया। मुंशरमात, मुंशरमात को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। मुंशरमात का गठन कर दिया। मुंशरमात का गठन कर दिया। ठीक है, बेंगू में मुंशरमात का गठन कर दिया। और तथा अमृतलाल जो बड़ा कुख्यात था, उस व्यक्ति को, लाल को मुंसरीम, मुंशरीम बोलो तो भी सही, मुंसरीम भी बोलो तो भी सही, मुंसरीम या बोलो तो प्रशासक, कहाँ का? बेंगू का। मुंसरीम बना दिया गया। यानी बेंगू का मुंसरीम किसे बनाया गया? अमृतलाल को। ठीक है, अमृतलाल को बेंगू का मुंसरीम बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होगा। वह साथ में क्या करेंगे महाराणा? वह किसानों की समस्याओं हेतु, किसानों की समस्याओं को देखते हुए जांच हेतु क्या किया? जांच हेतु एक नया आयोग गठित कर दिया, ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन, कोष्टक में ट्रेंच आयोग भी कर देना। परीक्षा में प्रश्न ट्रेंच कमीशन नाम से भी आता है, ट्रेंच आयोग के नाम से भी आता है, सामान्य बात है, पर हमारे क्या है कि इन्हीं लिखवाया ही हो जाता है। ट्रेंच आयोग। ठीक है, देखते हुए जांच हेतु ट्रेंच कमीशन का गठन कर दिया, गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। कब दी? मार्च 1923 में। 1923 में दी। गठन किया। इस आयोग ने, लिख देना, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1923 में दी, जिसमें नाम मात्र के लिए, केवल औपचारिकता करते हुए नाम मात्र के लिए 4 लागतें कम की गई। कितनी लागतें? 4 लागतें कम की गई। कितनी? केवल 4 लागतें कम की गई। यानी किसानों की बात को नहीं सुना गया, एक तरफा निर्णय दे दिया गया। किसान ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए, लागतें कम की गई, कर दी गई, केवल 4 कम की गई। किसान असंतुष्ट रहे। किसान असंतुष्ट रहे। अब ट्रेंच कहता है यार मेरी बात तो सुनो, अपन बात करते हैं बैठ करके। तो ट्रेंच है वो किसानों से वार्तालाप का प्रयास करता है। ठीक है, किसानों से वार्तालाप का प्रयास करेगा कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग। ठीक है, तो वार्तालाप के लिए 13 जून 1923 को ट्रेंच बेंगू पहुंचा। कहां पहुंचा? बेंगू पहुंचा। ठीक है, किसानों ने एक तरीके से ट्रेंच आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार किया।
किसानों ने रायता गांव को अपना केंद्र बनाया। रायता गांव को अपना केंद्र बनाया। वह ट्रेंच आयोग क्या क्या कर दिया? बहिष्कार किया। वह आयोग का बहिष्कार किया। वह आयोग का बहिष्कार किया। कोई वार्तालाप के लिए बेंगू नहीं किया, नहीं गया। ठीक है, आयोग का क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है, ट्रेंच क्या हो रहा है? नाराज हो रहा है इस वजह से। अब क्या होगा? गोविंदपुरा हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंदोलन में। कई बार यहां से पूछा गया है प्रश्न। गोविंदपुरा हत्याकांड कब? 13 जुलाई 1923। कब? 13 जुलाई 1923 को क्या होगा? गोविंदपुरा हत्याकांड होगा। ठीक है, क्या होगा? किसानों की सभा पर ट्रेंच ने लाठीचार्ज व गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, दो किसान, मुख्य रूप से दो किसान, कौन कौन से? रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़। रूपाजी व कृपाजी शहीद हो गए। शहीद हो गए। रूपाजी और कृपाजी इस किसान आंदोलन में क्या हो गए? शहीद हो गए, गोविंदपुरा हत्याकांड के अंतर्गत। ठीक है, इस घटना के बाद, इस घटना से मेवाड़ महाराणा, कौन? मेवाड़ महाराणा नाराज हुए। कौन नाराज हुए? मेवाड़ महाराणा नाराज हुए इस घटना से। और क्या होगा? उन्होंने उन्होंने यानी मेवाड़ महाराणा ने, उन्होंने मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री या दीवान, है ना, प्रधानमंत्री या दीवान प्रधानमंत्री की ड्योढ़ी बंद करवा दी। ड्योढ़ी क्या करवा दी? बंद करवा दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई साहब तुम आओगे नहीं अब दरबार में, कुछ समय के लिए क्या कर दी? ड्योढ़ी बंद करवा दी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोविंदपुरा हत्याकांड से नाराज होकर के मेवाड़ के महाराणा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की ड्योढ़ी बंद करवा दी। प्रधानमंत्री कौन था? प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी क्या करवा दी? बंद करवा दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद करवा दी। आप ऐसे लिखना, तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद करवा दी। अब क्या होगा? साथ ही साथ इसके बाद क्या होगा? इस घटना के बाद, इस घटना के बाद पथिक बेंगू आते हैं। बेंगू आते हैं, महाराणा चिढ़ता है ना, बेंगू आते हैं। 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितंबर 1923 को पथिक
को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतीक को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और रिहा कब होते हैं? 1927 में जाकर के रिहा होते हैं। ठीक है, तो इस दौर में बिजोलिया किसान आंदोलन भी एक तरीके से सुना सुना हो जाता है। माणिक्यलाल वर्मा उस आंदोलन को उस वक्त संभालते हैं। ठीक है, वहां बिजोलिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ तो रामनारायण चौधरी है। 1927 में क्या होता है? पथिक जाकर के रिहा होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1927 में रिहा होते हैं, ये देख लिया। अब क्या होगा? मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था कि तरुण राजस्थान की मांग होगी एक, इस घटना के बाद। तरुण राजस्थान की मांग, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने मेवाड़ महाराणा से मांग की मेवाड़ महाराणा से, मेवाड़ महाराणा से मांग की क्या मांग की आप महाराज कुमार से, महाराज कुमार भूपाल सिंह से, भूपाल सिंह से शासनाधिकार वापस ले ले, शासनाधिकार छीन ले, शासनाधिकार छीन ले। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मेवाड़ महाराणा से शासनाधिकार छीन ले। उस वक्त मेवाड़ के वास्तव में महाराणा फतेह सिंह थे, लेकिन उन्होंने शासन के अधिकार अपने पुत्र महाराणा, अपने अपने पुत्र उस वक्त महाराज कुमार थे भूपाल सिंह, उनको सौंप दिए थे। किसने? फतेह सिंह ने शासन के अधिकार किसको सौंप दिए थे? भूपाल सिंह को, कि आप राजकाज देखो। ठीक है, तो ये मांग किसने की थी? तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने मांग की थी। अपने आप को सही साबित करने के लिए मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की। मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, विज्ञप्ति जारी की। और उस विज्ञप्ति में क्या लिखा है? कि ये जो किसान पंचायतें हैं वो रूस के सोवियतों, रूस में जो सोवियत्स थी, कम्युनिस्ट थे, तो रूस में जो कम्युनिस्ट थे, है ना, बोल्शेविक आंदोलन तब, तो रूस की सोवियतों के जैसी बोल्शेविक संस्थाएं हैं, ऐसा कह दिया। किसने? मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि ये जो किसान पंचायतें हैं वो रूस की सोवियतों के जैसी बोल्शेविक संस्थाएं हैं। जब ट्रेंच बेंगू में लगान वसूली के लिए गया तो इन पंचायतों ने लगान, किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया और उल्टा ट्रेंच पर प्रहार किए। तो सेना ने और ट्रेंच ने अपने बचाव में गोलियां चलाई और इस वजह से रूपाजी और कृपाजी मारे गए। ऐसी विज्ञप्ति जारी की। किसने? मेवाड़ सरकार ने। ये जो पहली लाइन में बोला कि किसान पंचायतें रूस की सोवियतों के जैसी बोल्शेविक संस्थाएं हैं, ये किसने कहा? मेवाड़ सरकार ने कहा, विज्ञप्ति जारी करके। किस किसान आंदोलन के दौरान कहा? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान कहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है, लिख लेते हैं ये भी। विज्ञप्ति जारी की और क्या कहा कि किसान पंचायतें सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्थाएं हैं। किसान पंचायतें सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्थाएं हैं। सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्थाएं हैं। ये किसानों को, ये किसानों को लगान, लगान
न देने के लिए, न देने के लिए प्रेरित करती है। लगान न देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आगे क्या कहता है? ट्रेंच आयोग ने किसान, ट्रेंच आयोग, ट्रेंच आयोग किसानों से, किसानों से लगान वसूलने गया, लगान वसूलने गया तो किसानों ने उस पर हमला कर दिया, तो किसानों ने लाठियों से हमला कर दिया, तो किसानों ने लाठियों से हमला कर दिया। अतः आत्मरक्षा में, अतः आत्मरक्षा हेतु गोलियां चलानी पड़ी, गोलियां चलानी पड़ी। अतः आत्मरक्षा हेतु गोलियां चलानी पड़ी। ऐसी विज्ञप्ति जारी करनी पड़ती है किसको? मेवाड़ सरकार को। ठीक है, 1925 में आंदोलन में क्या होगा? समाप्ति होगी आंदोलन की। क्यों? 1925 मेवाड़ महाराणा ने, ठीक है, मेवाड़ महाराणा ने क्या करेंगे? मेवाड़ महाराणा ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली, किसानों की अधिकांश मांगे मान ली। 34 लागतें 34 लागतें समाप्त की या वापस ली, समाप्त की, बेगार समाप्त किया, बेगार समाप्त किया। और इस तरीके से आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बेगार पर रोक लगाई गई ना, समाप्त से अच्छा होगा बेगार पर, बेगार पर रोक लगाई। इस तरीके से आंदोलन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रिवीजन करवा देता हूं अब मैं आपका। ठीक है, चलो। सबसे पहले बेंगू अश्रेणी का ठिकाना था, कोई संशय वाली बात नहीं होगी इसमें आपको। ठीक है, और देखो आंदोलन का प्रारंभ 1921 में। राव कौन था उस वक्त? अनूप सिंह चुंडावत। प्रारंभ कब? 1921। कहा? भेरुकुंड, मैनाल, भीलवाड़ा से। कारण कुंता प्रणाली, अत्यधिक लगान और लाग बाग। ठीक है, किसान क्या कहते हैं कि जो भू राजस्व, भू बंदोबस्त होगा उसके अनुसार हमसे टैक्स ले, ज्यादा टैक्स ना ले। नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को नेतृत्व देने का कार्य किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे ये। आगे देखते हैं इसके केंद्र कौन कौन से थे, तो अच्छे से याद रखना है। मंडावरी, मातरकुंडिया, मैनाल, गोविंदपुरा, रायता गांव और चांदखेड़ी, ये क्या थे? केंद्र थे। चांदखेड़ी मंडावरी से लेटेस्ट में प्रश्न आया है, अभी भी आगे भी आएगा, तो 99% लोग गलत करेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। घटनाक्रम में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने सम्मेलन आयोजित किए। कब? तो दिसंबर 1921 में मैनाल में सम्मेलन आयोजित हुआ और मई 1922 में मातरकुंडिया में सम्मेलन आयोजित हुआ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इन सम्मेलनों से आशंकित होकर के क्या करेंगे? इन सम्मेलनों से आशंकित होकर के राव अनूप सिंह चुंडावत थे, उन्होंने जून 1922 में किसानों से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। कब समझौता कर लिया? जून 1922 में किसानों से समझौता कर लिया। और
समझौते में राजस्थान सेवा संघ और किसानों की तरफ से कौन होंगे? राम नारायण चौधरी। मध्यस्थ विजय सिंह पथिक। ठीक है, आपको मध्यस्थ नहीं पूछे, समझौता किस किस के बीच में हुआ और ऑप्शन में पथिक और राम नारायण चौधरी आए तो भी सही है। ठीक है, अपने को याद रखना है कि राम ने समझौता कर लिया 1922 में, इतना जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अजमेर में यह समझौता होता है। समझौता कहाँ होता है? अजमेर में यह समझौता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समझौतों को मेवाड़ सरकार व ब्रिटिश सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहा? बोल्शेविक समझौता कहा और मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, राव अनूप सिंह चुंडावत को अपदस्थ कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अनूप सिंह चुंडावत को क्या कर दिया गया? अपदस्थ कर दिया गया। बेंगू में कोर्ट ऑफ वार्ड्स या मुनशरमात का गठन कर दिया और मुंशरिम बनाया गया अमृतलाल को। किसको मुंशरिम बनाया गया? अमृतलाल को मुंशरिम बनाया गया। ठीक है, किसानों की समस्याओं को देखते हुए जांच हेतु ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेंच कमीशन, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ? ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से? प्रश्न आ चुका है, तो बेंगू किसान आंदोलन से है। ठीक है, ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया। ट्रेंच ने मार्च 1923 में अपनी रिपोर्ट दे दी और इसमें नाम मात्र के लिए केवल 4 लागतें कम की गई। किसान इससे असंतुष्ट रहे और 13 जून 1923 को ट्रेंच है वह बेंगू जाता है, किसानों से कहता है कि आओ अपन बात करते हैं, बैठते हैं। किसानों ने उसका बहिष्कार किया और रायता गांव को अपना केंद्र बना लिया। ठीक है, इस बीच किसान है वो गोविंदपुरा गांव में आते हैं और सोचते हैं कि चलो जो रिपोर्ट है उस पर अपन तो बैठ करके चर्चा करें। ठीक है, इसी बीच वहां पर कौन आ जाता है? ट्रेंच आ जाता है और ट्रेंच है वो लाठीचार्ज और गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें रूपा जी व कृपा जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। कौन? रूपा जी और कृपा जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इस घटना से मेवाड़ महाराणा क्या होते हैं, यानी जो गोविंदपुरा हत्याकांड है उससे मेवाड़ महाराणा नाराज हो जाते हैं और अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद कर देते हैं। कौन बंद कर देते हैं? मेवाड़ महाराणा बंद कर देते हैं। ठीक है, और इस घटना के बाद पथिक है वो बेंगू आते, तो पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार होते हैं और 1927 में जाकर के वो क्या होते हैं? रिहा होते हैं। आगे, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना के बाद मेवाड़ के महाराणा से मांग की कि आप, हे महाराणा फतेह सिंह, आपके पुत्र जो महाराज कुमार हैं भोपाल सिंह जी, उनसे शासनाधिकार वापस छीन ले। ये किसने कहा? तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने यह मांग की है मेवाड़ महाराणा से। मेवाड़ सरकार ने अपने आप को सही साबित करने के लिए विज्ञप्ति जारी की। बेंगू किसान आंदोलन में ये जो गोविंदपुरा घटना होती है उसके बाद मेवाड़ सरकार को विज्ञप्ति जारी करनी पड़ती है बेंगू किसान आंदोलन में, गोविंदपुरा घटना के बाद। और क्या है विज्ञप्ति में? किसान पंचायतें सोवियत ढंग की संस्थाएं हैं, सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्थाएं हैं। किसान पंचायतें सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्थाएं हैं। ये किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित करती है। ट्रेंच आयोग किसानों से लगान वसूल करने गया तो किसानों ने उस पर हमला कर दिया और किसानों ने उन पर हमला कर दिया तो ट्रेंच और उसके साथियों ने, सेना ने तो आत्मरक्षा में गोलियां चलाई है और उसमें रूपा जी और कृपा जी मारे गए। ठीक है, बाद में 1925 में मेवाड़ महाराणा है ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली, लगभग 34 लागतें समाप्त की, बेगार पर रोक लगाती और इस तरीके से 1925 में जाकर के आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया बेंगू किसान आंदोलन। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे आग्रह, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा, बहुत शानदार ढंग से पढ़ाऊंगा, क्लास में ही चीजें याद हो जाए ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो जहां जहां महत्वपूर्ण चीजें हैं मैंने मार्क कर दिया है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।